वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सोनू। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जिन भारत के जिन जिन क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो जो है उसका नक्शा है। उसमें ये है रोपड़, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, आनंदपुर, उसके बाद है नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी, जिसमें देखा जाता है झेलम, चनाब, रावी, सतलज, इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। और ये कि इम्पोर्टेंट साइट्स ग्रीन प्लेस है और मॉडर्न सिटीज हैं पेशावर है, और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इशू हो रही है। ठीक है, इस टाइम का एक मैप है और ये सिविलाइजेशन कभी स्थिति इसके बारे में पढ़ते हैं। समकालीन सभ्यता जो इसकी थी उस टाइम पे वह मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा, चीन की सभ्यता। ठीक है, इसमें जो मेसोपोटामिया में है दजला फरात नदी थी, मिस्र जो जिस किनारे बचली जिस नदी की वह नील नदी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती की नदी के किनारे थी, और चीन की सभ्यता हवांग हो नदी की। हड़प्पा सभ्यता जिसमें सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी जो 1299 600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 12। ठीक, हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। 1856 में विलियम ब्रांटन ने कराची से लाहौर के रेलवे स्टेशन के निर्माण में यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया। यहाँ पर उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। ठीक है, ताम्रपाण शानिक हड़प्पा सभ्यता वैदिक। हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि ताम्र पाषाणिक पर आधारित एक कांस्य युगीन सभ्यता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जगह से 20 बस्तियाँ थी उस टाइम पे, जिसमें से 40 बस्तियाँ सिंधु नदी प्रणाली है, 1100 बस्तियाँ सरस्वती नदी में, 250 जो है कि दोनों नदी प्रणाली अर्थात सिंधु एवं सरस्वती से हटकर है। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। भारत में कौन कौन से राज्यों में तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। पाकिस्तान में सिंध में है, पंजाब में, बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान में है स्थल मुंडीगांग और शुद्धगई। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम उत्तर में फैली हुई है, मतलब पश्चिम उत्तर में। ठीक है, मेन साइट्स कहाँ पे बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में सुत कांगोडोर दार्शक नदी सोतकाकोह में है, शादी कौर नदी में है, बालाकोट में है, दिनचर नदी में है।
सिंध में है मोहनजोदाड़ो, चंदड़ो, जुदड़ो, अमेरी, कोट दीजी, अली मुर्दा, राणा घुड़ई। पंजाब में है हड़प्पा, देसमाइल, खान गुमला, चकपुरावनई, जलीलपुर। ठीक है, जम्मू में देखते कौन कौन से राज्य हैं इसके। जम्मू में है मोंडा चिनाब, पंजाब में है रोपड़, कोटला, निहाल, खान संघोल आदि। और उसके बाद हरियाणा में है बनावली, मित्तल, राखीगढ़ी, सिसोल आदि। राजस्थान में कालीबंगा, यूपी में आलमगीरपुर, हाल्लास, बड़ा गांव, मांडी। ये भी एक यूपी में ये जो मांडी है ये भी हड़प्पा मतलब उस टाइम की सिंधु सभ्यता थी उसका एक स्थल है। गुजरात में धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजली है, सुरकोंडता है, कुंतसी है, भगतराव है, नागेश्वर है आदि। उसके बाद महाराष्ट्र में है तेमरागढ़, घाघर आदि। करके मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैप बनाया है ये हाथ से। ये है घग्गर, अट्टा, नदी प्रणाली, कालीगंगा, बागडोगरा, बनावली, सिसवाला, रोपड़, आलमगीर, रायली। थोड़ा सा रफ बनाया है। धौलावीरा है, यहाँ पे सुरकोटा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजली है, नागेश्वर है। 1100 से अधिक स्थल है इसके। फिर है घग्गर, यह है घग्गर हकड़ा नदी प्रणाली जिसमें प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। इस प्रणाली के सूखने से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। चशक नदी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद है इतिहासकारों के अनुसार इस प्रणाली के सूखने से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर ये मैंने बनाया। ये त्रिभुजाकार ये है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यह सुरकांगेंडोर पश्चिम में, दमाबाद महाराष्ट्र में, और मांडा ठीक है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कौन आता है? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता बनाने वाले कौन है? विदेशी उत्पत्ति मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाई है। ठीक है, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, डी कौशाम्बी। भारत द्वारा बनाई गई देशी सभ्यता है। आर्य द्वारा विकसित, द्रविड़ द्वारा बनाई गई, ईरानी एवं बलूची संस्कृति से विकसित। लक्ष्मण स्वरूप पुरस्कार, डी रामचंद्रन, के एन शास्त्री, सुनीतो कुमार चटर्जी। सीधी संस्कृति से विकसित है। अमरकांता घोष। इसे कुछ खास काम करना है। नगर नियोजन प्रक्रिया। ठीक है, ये नगर नियोजन रफली मैंने बनाया हुआ है। ये देखो कैसे उनका घर बना हुआ था। ये इस प्रकार से इसमें रफली बनाया हुआ है। फिर थे ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न पर बसा था। सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार, तो ये समकोण पे काटती थी। और दरवाजा एवं खिड़की मुख्य सड़क के बजाय गली में खुलती थी। सड़कें पक्की थी। दीवार ग्रिड पैटर्न पर बनी थी। ये इनकी गली है। ठीक है, ये सड़क है और ये आंगन है घर का। ये इनका शौचालय है। ये गड्ढा है, ये नाली है, ये मेन नाली है और ये स्ट्रीट लाइट है। यहाँ पे 6 की नलियाँ हैं। ये नालियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, शहर जो है कि 2 भागों में बटा था। कैसे? एक तो था दुर्ग, एक था नगर। दुर्ग जो था दीवार से घिरा ऊंचाई पर स्थित था। नगर निचला भाग। ठीक है, उसका नगर निर्माण के नियोजन के जो अपवाद है, प्रत्येक शहर 2 भागों में बांटा है। इसको पश्चिम उत्तर, पूर्व में नगर। ठीक है, वेस्ट ईस्ट। अपवाद के धौलावीरा 3 भागों में बटा है। उच्च, मध्य और निचला।
काले बने। नगर एवं दुर्ग अलग अलग दीवार से घिरे हैं। पश्चिमी भाग में दुर्ग है और दीवार से घिरा है। ठीक, बेस्ट चॉइस। लोथल एवं सुरकोटहा नगर एवं दुर्ग एक ही दीवार से घिरे हैं। चांदलोड कोई दीवार या किलेबंदी नहीं है जंगल में। दरवाजे में खिड़की गली में खुलते हैं। प्रभात क्या है, लोथल यहाँ एक सड़क की ओर खुलते हैं। फिर है नालियाँ व्यवस्थित एवं ढकी हुई हैं। प्रभात क्या है, बनावली जल निकास प्रणाली नहीं है। बनावली में जो है जल निकास प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है घर आग से पकी हुई ईंटों से बनी है। उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 है। बृहद स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में आकार के 1188 × 700 × 2.43 मीटर। जॉन मार्शल इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं इसे। इसकी जुड़ाई जिप्सम से की गई एवं इसके फर्श पर बिटुमिनस का लेप चढ़ा है। दोनों ओर कपड़े बदलने के लिए रूम बने हैं। के कक्ष बने। अन्नाघर जो अन्न के भंडार थे यहाँ पे रखे जाते थे। बड़ा कमरे 12 कमरे जो 2 पंक्तियों में है, अर्थात एक पंक्ति में 6 एवं दूसरी पंक्ति में 6 कमरे। प्रत्येक कमरा 20 × 50 फीट यानी कि 1000 वर्ग मीटर। कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग फीट है। लोथल बंदरगाह डॉक यार्ड यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। प्रमुख शहर पढ़ लेते हैं इसके यहाँ। प्रमुख शहर पढ़ते हैं हम इसके। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मोंटगोमरी सहीवाल के जिले में स्थित सर्वप्रथम खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। बाद में MS वत्स ने उत्खनन किया। अन्नागार जहाँ अन्न रखे जाते हैं, जो भंडार होता है। 12 कमरों का है। बटने पर मछुआरों का चित्र बना हुआ है। शंकर का बना बैल मिला है। पीतल का एक मोहर पर गरुड़ का चित्र मिला है। लाल रोगड़ पत्थर से बना पुरुष का नग्न धड़ मिला है। गेहूं जौ के दाने और 37 कब्रिस्तान मिले हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है। वो पाकिस्तान को सिंध क्षेत्र में जिला लटकाना राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। सिंधु नदी के तट पर स्थित प्राप्त किया हुआ। यहाँ से बृहद स्नानागार मतलब बहुत बड़ा वॉशरूम स्नानागार। सभा भवन मिला है। वहाँ से अन्नागार मिले हैं। वहाँ पे संभवतः सबसे बड़ी इमारत मिली है। महादेवी की प्रतिमा मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मुहर मिली है। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। हाथी की जो कि खोपड़ी, 6 कुम्हारों के भट्टे, एक मुहर पर नाव का चित्र मिला। शतरंज की गोटियाँ, सूती कपड़े का साक्ष्य, तिप्तिया, शॉल, ओढ़े पुजारी की मूर्ति जो देखी होगी, फेमस है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे 3 बेलनाकार मिली है। कुएं के निकट कंकाल में है। संभवतः युद्ध की संभावना कांसे का दर्पण। ये तो इसमें शॉर्ट है। अभी बहुत सारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।